हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन और बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 10। तो इसके पहले हम लोग टोटल 9 सेट कर चुके हैं, जिसके सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे और इसके सारे के प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो उसकी मुद्रा क्या है? क्रोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किसमें क्या है? सज्जन सिंह ने किया। किस वाद में? सज्जन सिंह वाद में, सॉरी बेरुवारी वाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास 9वीं संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था आशापूर्णा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो मालदीव जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है? तो वो होता है 13 × 10 मीटर, यानी कि 13 मीटर लंबाई इंटू 14 मीटर 10 मीटर चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि भारोस का सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान के द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अन अकेडमी पे अप टू 40% का आपको ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ 1 साल तक का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ये ऑफर 30 अप्रैल तक के लिए आपको वैलिड दिया जा रहा है। आपको कोड यूज़ करना होगा RKG11। ये कोड यूज़ करने के बाद आपको ये 40% ऑफ और साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आपको उसकी कीमत सिर्फ 6,374 रुपये देनी होगी और साथ ही साथ 12 महीना एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 8,287 रुपये देनी होगी और इसमें भी 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि 3 साल टोटल हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी गवाइए नहीं, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे अन अकेडमी के ऊपर पूरा NCERT का डिटेल कोर्स आपको दिया जा रहा है। डिटेल कोर्स जस्ट 999 तो इसका प्राइस है, लेकिन अभी जो 40% ऑफ मिल रहा है आपको, उसके तहत आपको ये सिर्फ 749 रुपये में मिल जाएगा। और साथ ही साथ 17वीं BPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट है, जो कि आपको सिर्फ 3299 रुपीज़ में मिल जाएगा। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये ऑफर का आपको ये लाभ मिल पाएगा। राइट, देखिएगा यहाँ पे अचीवर्स 2.0 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम, यानी ये बाइलिंगुअल बैच है, ये डिटेल बैच है, ये भी स्टार्ट है 1799 में आप ये ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लीजिएगा ताकि 40% का आपको लाभ मिल सके। और 69 BPSC के लिए हिंदी माध्यम का बैच हमारा स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मेरा डिटेल पॉलिटी का कोर्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ सिर्फ 299 के अंदर में, जो कि ऑफर प्राइस के तहत आपको सिर्फ 224 में मिल सकता है। RKG11 ये रेफरल कोड आपको लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको एक तो 40% का लाभ भी मिलेगा, साथ ही साथ 1 साल ज़्यादा ही मिलेगा। और यहाँ पे साइंस एंड टेक का बैच भी आप ले सकते हैं जस्ट 599 के अंदर में। तो देरी मत करिए, फटाफट से इसको ग्रैब करिए। सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने लंगलुई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मिजोरम को। क्वेश्चन नंबर 12, एक माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 के -6 के बराबर होता है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगी? तो यह करेगी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है?
तो टाइटेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिस्ट एश्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है गुडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी गई है? वह कहाँ पर दी गई है? तो वह दी गई है हमारे आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? तो यह खरीदा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो यह बन गया है हमारा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तो ये जो है ना भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा समूह या फिर युग्म जो कि सत्य नहीं है? शिव कुमार संतूर वादक सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां तबला नहीं है, उसका संबंध शहनाई से है। बिरजू महाराज कत्थक सही है। क्वेश्चन नंबर 23, माई फ्रोजन टर्बुनेशन इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जगमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता था? तो यह जीता था किसने? ITBP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत कब लिया था? 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सानिया मिर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है? तो ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है किसमें मिलता है? तो यह मिलता है शिल्पमादि कारम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो वह है हमारा सौर शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वित्त आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं का निर्धारण कौन करता है? तो वह करता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 34, साइक्लोन ग्लोबियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी?
तो यह घोषणा की थी न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमनी युगों में से किस युग में हिमीकृत हुआ था? तो यह हुआ था प्लास्टोसिन हिमयुग में। क्वेश्चन नंबर 37, हथेली पर रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु पिघल जाता है? तो वो कौन कौन सा है? Ga और Cs, यानी कि गैलियम और Cs देख लीजिएगा इस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये पहचान करना है। तो इसमें न तो एक सही है और न ही दोनों सही, यानी कि दोनों ही यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो वो कौन सा है? वो है निस्यंदन। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो यह परिभाषा क्रोमर ने प्रस्तुत की थी। एक निश्चित कोड भाषा में MIGHTY को BJFISN लिखा जाता है, उसी कोड में BLUDER को कैसे लिखा जाएगा? तो यह लिखा जाएगा कैसे? ऐसे, यानी कि इसमें देखिए एक B और J में 3 डिक्रीज हो रहा है और I और B में इंक्रीज डिक्रीज का। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता हस्ताक्षर पर ज्ञापन किया है? तो किस पे किया है, किसने किया है? तो वो क्या है? हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। क्वेश्चन नंबर 44, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 45, कृषक ग्रामीण संस्कृति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है हमारा ताम्र पाषाण संस्कृतियां से। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय मुद्राओं में जिन सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो वह है हमारा जस्ता। क्वेश्चन नंबर 47, भाग 9 नगर पालिका के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन संविधान में वर्णित है? तो वह है हमारा अनुच्छेद 243 का वाई। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो वह उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार का सृजन करना और निर्धनता का निवारण करना, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 के में स्थापना हुई थी, ये सही है। केंद्रीय सशक्ता आयोग 1964, ये भी सही है। और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988, ये भी सही है। और प्रवर्तन निर्देशालय 2000, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का एक सामान्य कार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, ये इसका कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है वो किस समूह से संबंधित है?
तो उसका संबंध है समूह 15 से। क्वेश्चन नंबर 52, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है हमारा तार के तेल। क्वेश्चन नंबर 53, सहायक संधि करने वाले राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह है हमारा निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध। क्वेश्चन नंबर 54, मौर्यकालीन कंकड़ शोधन कहाँ क्या था? तो वो था एक आपराधिक कोड था। क्वेश्चन नंबर 55, व्यय के कागजातों की देखरेख करना किस सल्तनतकालीन विभाग का कार्य था? तो यह था दीवाने इंशा का। क्वेश्चन नंबर 56, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो यह हुआ था सवर्णावज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप किसने बनाया गया था? तो इसका प्रारूप किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक संवाहक को तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, ये किस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 59, पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए गाइस, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा इसकी हमें पहचान करा। देखिए 4 तिया 12, 6 दूनी 12, यानी कि 12 का 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है 2006-2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? विलोम की आवश्यकता होती है, विलामेल की आवश्यकता होती है। तो विलामेल की आवश्यकता किस चीज में होती है? नमी को अवशोषण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63, भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 64, विषुव और इन्विक्स दो काल है जब दिन और रात बराबर होती है। तो कब? 21 मार्च 23 सितंबर को, जब दिन और रात दोनों बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है? डैश का एक रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है? तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ संबंध राज्य दिए हुए, उसे संबंधित विधानसभा के सदस्य दिए हुए हैं। तो उत्तराखंड के 70 ये सही नहीं है, बाकी गोवा के 40, उत्तर प्रदेश के 403, मणिपुर के 62 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अभिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 70, अधोलिखित
कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 71, ऋग वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो वैसे व्यापारी को क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 72, सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो यह है हमारे चीन में। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदू बुद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1973 में। और हाथी का कब किया गया था? तो 1992 में। और 2014 यानी कि 2 जून 2014 को क्या होता है? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है ना, एक कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p है और द्रव्यमान m है तो p और m पदों की गतिज ऊर्जा का मान कैसा होगा? तो वो हो जाएगा p²/2m। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा झील बालसन का उदाहरण है? तो वह है सांबर झील जो है ना, जो बालसन का उदाहरण है। मिलान करना है। अनेक घरों में कुएं, कालीबंगा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, सूती कपड़ा मोहनजोदारो, लिपिस्ट और कंघा चंदाहू, कब्रगाह सुतकोडदा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79 मैथ्स है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो वो हो जाएगा हमारा 450। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो वह है प्रकाश का अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 81, बाबर ने अपनी बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो वो उल्लेख किया है उन्होंने मेवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 82, चोल काल में पेरुदम और शिरुदम क्या कहलाते थे? तो वो उच्च और निम्न अधिकारी कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 83, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 84, किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 85, कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कोल्ड बार शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? तो वह है हमारा एसिटोब्लेरिया। क्वेश्चन नंबर 87, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह संस्थापक था शॉलमा। क्वेश्चन नंबर 88, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो वह बनाए गए थे स्पेन से। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है हमारा? कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो वह जुड़े टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे पड़ोसी राज्य और देश की सीमा से जुड़े हुए, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? यह कथन किसका था? रूसो ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 91, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो यह भूमिका हमेशा केंद्रक निभाता है। क्वेश्चन नंबर 92, वेद मंत्रों के समूह को किस रूप से जाना जाता है? तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्तों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए किया जाता है? तो वह है हमारा पोकल्ली। क्वेश्चन नंबर 94, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थानीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? तो वह पौधा है टेरिडोफाइटा। यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बज रहा है तो घड़ी में सही समय क्या बज रहा है? सही समय क्या दिखाएगा? तो जब 6 बज रहा है तो 6 ही बजेगा, दर्पण हो या फिर साइड मिरर हो या तो फिर जल प्रतिबिंब होगा तो कितना हो जाएगा? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 96, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाली नहीं था? तो वो निकोलो कांटी जो एक पुर्तगाली नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, शेर शाह के द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह किसकी उक्ति थी? तो यह उक्ति थी KR कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 98, यदि किसी धनराशि का 12.1/2% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी धनराशि को उसी दर से उतनी ही समयावधि में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 480। क्वेश्चन नंबर 99, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो वो होती है हमारी आरोही जड़। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? जैसे इसमें संस्था है और इसे संविधान अनुच्छेद है। तो हमारा बी ऑप्शन सही सुमेलित है, भारत निर्वाचन आयोग 324। बाकी जितने भी है सभी गलत है। चलिए गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।